स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने अगली क्लासेज हैं आरबीएससी, सीबीएसई और ऑल स्टेट वालों के लिए जो भी 10th, 11th, 12th, 9th, 8th जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमने क्लास कल स्टार्ट की थी आरबीएससी 10th के लिए, जो कि मैं साइंस पढ़ा रही थी। इसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको एक इन्फॉर्म कर देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। वो ये है कि प्लीज जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जितने भी जो भी वीडियोज आपको अपलोड करें वो आपको मिलते रहें, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ओके, अब आइए कल हमने यस्टरडे थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन देते हैं कि हमने यस्टरडे किसके लिए बात की थी, किस बारे में बात की थी। हमने फर्स्ट चैप्टर के जो हमारा ह्यूमन हेल्थ और जो फूड था उसके बारे में बात की थी। कल हमने पढ़ा था जो फूड के बारे में कि एक बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट पढ़ा था और हमने पढ़ा था कुपोषण। ओके, कुपोषण में हम अपने स्टडी कर रहे थे कि विटामिन कुपोषण बताया था कि कैसे होता है, किसकी कमी से होता है। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था विटामिन की कमी से होने वाला जो कुपोषण है वो विटामिन कुपोषण कहलाता है। वहीं से आगे अब आज हम स्टार्ट करेंगे कि जब विटामिन की कमी से कुपोषण हो रहा है तो उस कुपोषण से क्या हो रहा है, उस कुपोषण से जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि डिजीज हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम सबको पता भी है कि हमारे अंदर इसकी कमी है, इस विटामिन की कमी है, और हमको ये चीज खाने से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा लापरवाही करते हैं और हम उन चीजों को खाते पीते नहीं है और हम बीमार हो जाते हैं। तो अब आप लोग जो अब जान जाएंगे कि हमें इन चीजों को खाने से, इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, तो प्लीज इन चीजों को आप अपने फूड में इंक्लूड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज है जो विटामिन की कमी से होती है। नंबर 1 है, नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले विटामिन है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो डिजीज हो रही है उसका नेम है रतौंधी। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लर्न करने में कि कौन से विटामिन से कौन सी कमी हो रही है, कौन सी बीमारी हो रही है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, उससे आप लोग अच्छे से लर्न कर पाएंगे। कौन सी हो रही है? रतौंधी। रतौंधी, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT ब्लाइंडनेस, NDNESS, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब ये हो रही है, ये बीमारी हो रही है, लेकिन इसके हमें जो लक्षण है, जो कैरेक्टर्स है, वो कैसे पता चलेंगे कि किससे क्या इसके लक्षण हो रहे हैं कि हमें ये बीमारी हो रही है। इसका लक्षण क्या होता है कि हमें कम प्रकाश में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें कम प्रकाश में हमें क्या नहीं होता है? दिखाई नहीं देता है। कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना इस रोग का लक्षण है। दिखाई नहीं देना इसका लक्षण है रतौंधी का, दिखाई नहीं देना। ठीक है, विटामिन ए, इससे रोग होता है रतौंधी और इसका लक्षण क्या है? कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। हमें ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज धुंधलापन सा दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। अभी तक देखिए आप लोगों के अभी इतना मतलब वो नहीं है, बड़ा लेंथी कोर्स में इतना नहीं है, अदरवाइज ये विटामिन जो बी है वो बहुत टाइप से होता है। विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, तो जितना आपके हैं उतना ही हम यहाँ पर करेंगे कि विटामिन है वो बी है। उसकी कौन कौन सा है? विटामिन B1 है, विटामिन बी है, विटामिन बी, उसमें है फर्स्ट आपका विटामिन बी, उसका है विटामिन B1, विटामिन B1। उससे जो हो रहा है उसको बोलते हैं, तो बहुत इजी है लर्न करने के लिए, बी से बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, B फॉर बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? बेरी बेरी, B फॉर बेरी बेरी। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है हृदय की धड़कन होती है, हमारी हार्ट बीट जो होती है, हृदय धड़कन कम हो जाती है। हृदय धड़कन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हृदय धड़कन कम होना, जितना आपको याद
मांसपेशियां, जानते हैं मांसपेशियां हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स और हमारी जो नर्व्स होती है, नर्व्स जानते हैं जो तंत्रिका बोलते हैं जिसको, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और क्या होता है इसमें, मांसपेशियां या पेशियां और जो हमारी नर्व्स होती है, पेशियां और तंत्रिकाएं। देखिए पेशियों को बोलते हैं मसल्स एवं तंत्रिकाएं बोलते हैं नर्व्स। जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पेन होने लग जाता है हमारी मसल्स में, कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पेन होने लग जाता है हमारी मसल्स में, जो मसल्स होती हैं उनमें। ओके, तो विटामिन B4 बेरी बेरी रोग होता है और इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं कि हमारी हार्ट बीट होती है ना, जो हार्ट बीट करती है हमारी, वो कम हो जाती है, हार्ट बीट होना करना, और जो हमारी पेशियां होती है मसल्स और जो तंत्रिका नर्व्स होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ओके, तो विटामिन A और विटामिन B, अब इसमें कौन सा है, ये विटामिन B1 है बेरी बेरी, और जो विटामिन B2 है इसी में, ये विटामिन में जो विटामिन B2 ये हमारा है राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, इससे कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, अदरवाइज यहाँ आप लोगों में मिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं। ओके, स्पेस लेके लिखते हैं, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह लिखने में। ये क्या है ना, ऐसे लगेगा कि एक में मिक्स हो गया ये इस तरह। नेक्स्ट आपका है विटामिन B2 जिसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। देखो ये B है, उसी का ही अदर टाइप है, B है, इसमें B1 है, B2 है, और भी है, B3 है, B4, 5, 6, B7 है, B9 है, B12 है, लेकिन अभी आपके जितना है उतना मैं यहाँ पर करवा दूंगी। विटामिन इससे कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस होता है इससे रोग, विटामिन B2 से। और उसके क्या है कि इसके जो लक्षण है वो है कि मुख के किनारे आपका मुंह है, उसके जो किनारे हैं वो, और जो आपके होंठ है, लिप्स है आपके, और जो ये मुंह का साइड का पार्ट है वो क्या होने लग जाते हैं, फट जाते हैं, और उसके जो किनारे, मुंह के किनारे और होंठ, लिप्स, होंठ, इसको क्या आप लिप्स बोल सकते हैं, लिप्स, उनकी त्वचा जो होती है, होंठ की त्वचा, स्किन आपकी वो क्या हो जाती है, फट जाती है। किससे फट जाती है, विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविनोसिस जो रोग होता है उसमें आपके मुंह के किनारे की और आपकी जो लिप्स है उसके स्किन है, वो किनारे की जो स्किन है वो फट जाती है। और जो आपकी मेमोरी है, यानी कि आपकी स्मृति क्षमता है, जो आपकी मेमोरी है, इसको लिखेंगे स्मृति या मेमोरी, MEMORY, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद होना, हमको लर्न होना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए विटामिन A है, इससे जो डिजीज है वो रतौंधी है या नाइट ब्लाइंडनेस, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना, इसका लक्षण है। सेकंड है आपका विटामिन B। अब विटामिन B है ना, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब 1, 2, 3 और भी 6 टाइप्स है उसमें पाया जाता है। तो ये विटामिन B1 है, उसमें विटामिन B में भी B1 है, उससे जो आपकी डिजीज है वो होती है बेरी बेरी। और इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है हृदय की धड़कन का कम होना, पेशियां मसल्स एवं जो तंत्रिकाएं नर्व्स हैं वो आपकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और नंबर 3 पे कौन सा है, विटामिन 2 है, जिससे कि जो रोग होता है वो राइबोफ्लेविनोसिस होता है। इस रोग के क्या लक्षण है, इसके है कि मुख के किनारे हैं या हमारे होंठ है, उसके जो त्वचा स्किन होती है वो फट जाती है और हमारी मेमोरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है सबको?
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट कौन सा विटामिन है, विटामिन B3, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन जो B3 है उससे होने वाले रोगों को पेलेग्रा। नंबर 4 पर है विटामिन, जो विटामिन है उसी में हमारा बी चला था, उसका 3 विटामिन B3, इससे जो डिजीज हो रही है वो होती है पेलेग्रा। कौन सी डिजीज हो रही है, पेलेग्रा। और इसके क्या लक्षण होते हैं, जीभ की त्वचा, जो हमारी टंग होती है, टंग होती है उस पर, और जो हमारी स्किन होती है उस पर पपड़ियां आ जाती है, पपड़ी काटने आ जाती है ना, फिर स्किन निकलने लग जाती है, वो वाली डिजीज हो जाती है। हमारी जीभ और त्वचा यानी स्किन और त्वचा पर पपड़ियां आ जाती है, पपड़ियां होती है ना, पपड़ी निकलने लग जाती है हमारी स्किन की, वो इसी के रीजन से होती है कि हमारे अंदर किसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन B3। ये कॉम्प्लेक्स में पाया जाने वाला विटामिन होता है, इससे जो डिजीज होते हैं उसको हम बोलते हैं पेलेग्रा, और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जीभ और हमारी स्किन पर पपड़ियां आ जाती है। नेक्स्ट है जो तो सबको पता होगा, नंबर 5 पर विटामिन C। सभी इसके सोर्सेस को भी जानते होंगे कि क्या तो इसका सोर्स होता है, क्या इसकी डिजीज होती है, बट आप इसको जरूर अच्छे से लर्न करिएगा। विटामिन C, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, होने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, इससे होने वाली डिजीज को, इससे होने वाली डिजीज को हम स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन C, विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन C है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो C है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होती है वो क्या होती है, हमारी स्कर्वी होती है। देखो इसको भी बहुत अच्छी ट्रिक है मतलब लर्न करने की, कि सी से स्कर्वी, एस आ रहा है ना, एस इसमें आ रहा है, एस और एस, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक स्कर्वी, ठीक है, भूलेंगे नहीं, बट फिर भी मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। एस्कॉर्बिक स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े मतलब हमारा जो होता है जबड़ा, उसमें जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है, और उसपे जो हमारे मसूड़ों में खून आना, खून ब्लड आना इसका लक्षण है। और एक और है कि हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा स्किन, उस पर क्या आ जाता है, स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, इससे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं ना कभी कभार की स्पॉट्स हो गए हमारी स्किन पर व्हाइट व्हाइट, तो वो इसी की लैक ऑफ से आते हैं, विटामिन C की लैक ऑफ से, त्वचा पर धब्बे बढ़ना, धब्बे होना इसी की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से। और विटामिन C के लिए आपको पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो सावर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल फ्रूट होते हैं, वो हमें खाने चाहिए। विटामिन A में भी आप सबको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स है वो अच्छा सोर्स होती है विटामिन A के लिए, और अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को इनका जो सोर्सेस है वो आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। स्कर्वी से मसूड़ों में खून और चकत्ते यानी स्पॉट बन जाना होता है। और जो नंबर 6 है जो विटामिन है, वो कौन सा विटामिन है, सबको पता होगा कौन सा है, विटामिन D। कौन सा विटामिन है, विटामिन D। और कौन बताएगा मुझे कि कमेंट करके कि विटामिन D से जो है विटामिन D वो हमें कहाँ से मिलता है, ये इसका आंसर आप सब मुझे जो भी वीडियो को व्यू करेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विटामिन C है उसका सोर्स क्या है, विटामिन C हमें कहाँ से मिलता है। कमेंट करके बताया कीजिए कि मैम हमको समझ में आया कि नहीं आया, या हमारा ये चीज रह गई, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, बता दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। सबका कमेंट आना चाहिए, जो भी वीडियो को व्यू करे देखिए उसका कि विटामिन D का सोर्स क्या होता है। अब इसका क्या है, इसका उससे डिजीज होती है, वो होती है रिकेट्स। क्या होती है, रिकेट्स। विटामिन D से होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी है, बीमारी कौन सी है, रिकेट्स है। और इसमें क्या होता है,
इससे होता है कि हमारी बोन से रिलेटेड होती है। ये बोन्स में हमारी बोन से वो कमजोर हो जाती है। मीन्स हमारी जो पैरों की हड्डियां हैं, बोन्स जानते हैं, हड्डियां, पैरों की हड्डियां वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मीन्स मुड़ जाती है। हमारे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे जो घुटने हैं ना, पैरों के नीज हैं घुटने, वो क्या हो गए, बिल्कुल पास पास आ गए हैं, तो चलने में प्रॉब्लम आ जाती है। घुटने ऐसा लगता है कि घुटने पास पास आ गए, घुटने पास पास आ जाते हैं। इस बीमारी में पास पास आ जाते हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं, क्या होता है इसमें रिकेट्स में कि जो हमारी पैरों की हड्डियां है ना, वो इस तरह बेंड हो जाती है और वो घुटने बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे पास पास आ गए हैं, पास पास आ जाते हैं, मतलब घुटने इससे रिकेट्स के होने से। और कैसे होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। अब देखिए जिसको भी प्रॉब्लम है वो एक बार अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए। मैं अगेन आपको रिवाइज करवाती हूँ कि विटामिन हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो विटामिन ए है उससे होने वाली डिजीज है रतौंधी, और उससे क्या होता है कि हमें कम प्रकाश में, कम लाइट में दिखाई नहीं देता है। और इसका सोर्स होता है विटामिन ए की कमी को हम कैसे पूरा करें, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग और बहुत चीजें, फल फ्रूट्स जो भी हैं, फ्रूट्स वगैरह वो सब खाने चाहिए। जो स्पेशली होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि हम लोगों को या आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे फूड में जरूर लेना। पल्सेज हैं वो हमारे फूड में इन्वॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विटामिन बी से, विटामिन बी को भी जो है उससे होता है बेरी रोग होता है, और इसमें क्या होता है, उससे हमारी जो मसल्स और नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें विटामिन बी, पूरा विटामिन के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसके लिए भी हमें फल फ्रूट है, पनीर है, मिल्क है, इनसे बनी जो पनीर से बनी जो चीजें हैं, वो दूध से बनी चीजें हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 पे हमने B2 पढ़ा, B3 पढ़ा। B3 हमारा है पेलेग्राम। क्या डिजीज होती है, पेलेग्राम, और इससे होता है जीभ और त्वचा पर पपड़ियां आ जाती हैं। नंबर 5 हमारा क्या होगा, विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, सी को। इससे जो हमारा डिजीज होती है, रोग होता है, वो स्कर्वी होता है, और इसमें मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर हमारी स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है। विटामिन सी का सोर्स मैंने बताया था आपको, साग, कुछ खट्टे फल फ्रूट जो होते हैं वो हमें खाने चाहिए, अपने डाइट में लेने चाहिए। और विटामिन डी, जिसका कि आपको सोर्सेज मुझे बताने हैं कमेंट करके, उससे होता है रिकेट्स और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। अब फटाफट हम जल्दी से ट्रिक देखते हैं कि जो मैं आपको बता रही थी कि हमें क्या ट्रिक यूज करनी चाहिए विटामिन ए, बी, सी, डी के लिए। 1 फटाफट करते हैं और ये आपको लर्न हो जाएगी। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और ये ट्रिक मैं आपको करवाती रहूं जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आए। कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा फनी है ट्रिक, अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी कि मैंने ये क्या ट्रिक बता दी, लेकिन ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। रो वे सारे, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, एक के नीचे ए लिखना है, इसके नीचे बी लिखना है, इसके नीचे सी लिखना, इसके नीचे डी लिखना। ओके। रे से हमारा होता है रतौंधी, बी से हमारा होता है बेरी, सी से हमारा होता है स्कर्वी, और डी से हमारा से स्कर्वी, और रे से हमारा रिकेट्स। वैसे हमारा क्या होगा, रिकेट्स। वैसे रतौंधी, वैसे बेरी, से स्कर्वी, और वैसे रिकेट्स। ABCD इतना आपको लर्न कर लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपकी क्लास में, आप इसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। और लास्ट हो गया, सब लर्न कर लीजिए। कमेंट करके मुझे विटामिन डी का सोर्सेज बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब मिलती रहेंगी। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।